आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से भी करते हैं और एक तरह से पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक तरह का भूचाल आया है, जहां पर गुपकार अलायंस में फूट पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बल्कि बड़े पैमाने पर इस पर काफी ज्यादा अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो है वो बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। जहां पर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई उमर अब्दुल्ला की सदारत में, और डिवीजनल कार्डर मीटिंग का चूंकि हिस्सा था, उस मीटिंग के बाद एक ट्वीट किया जाता है, जिसके बाद अचानक एक तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर हलचल काफी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद दीगर कुछ बयानात आए। असेंबली इंतखाबात कब होंगे यह भी तय होना बाकी है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तमाम के तमाम 90 असेंबली सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये बात मीटिंग के बाद जैसे ही ट्वीट के जरिए सामने आई तो थोड़ी देर बाद इस पर कई तरह के कयास आ रही, चिमिगोइयां और यहां तक के सफाई भी देनी पड़ी गुपकार अलायंस के साथ जुड़े हुए लोगों को या नुमाइंदों को कि इस कॉज से या इस तरह की मीटिंग से या इस तरह के बयानात से गुपकार अलायंस का जो कॉज था, जो मकसद था, उस पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं हो। अच्छा जी, तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे हैं। कल की तस्वीरों को जरा दोबारा से चलाइए ताकि सबको पता लगे कि हो क्या रहा था कल। ये तस्वीरें कल की हैं जहां पर सूबाई वर्किंग कमेटी कश्मीर सूबे की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास तलब किया गया था और उस इजलास के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है और पार्टी की आदत पर जोर दिया गया है कि तमाम सीटों पर जम्मू कश्मीर की जो हदबंदी हुई है उन तमाम सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर। और जब ये बयान जारी किया गया, जब ये बात पार्टी के ट्विटर पर सामने आई, तो उसके बाद ही गुपकार इत्तेहाद पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और गुपकार इत्तेहाद पर जो बड़े सवाल पैदा हुए हैं उसमें एक सवाल यह है कि क्या गुपकार इत्तेहाद आज से इख्तिताम पजीर है, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इत्तेहाद में इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के कई बार इस तरीके के बयान आए थे कि अगर चुनाव आता है तो वो आने वाले चुनाव को एक साथ लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर भी इस तरीके की कई बार बात कही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन एक साथ लड़ेंगे ताकि जो कुव्वतें हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जिस तरीके से अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया, उसके बाद पार्टी तर्जुमान ने जिस तरीके की वजाहतें दी हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि पार्टी का पूरा मन है कि अपने बलबूते पर एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनेंगे। एक तरफ से यह उमर का एक और बयान भी आया है, उमर ने वोटर से भी कहा कि वो बड़े पैमाने पर बाहर आए वोट डालने के लिए। काफी दिनों बाद इस तरीके का बयान उमर साहब की तरफ से सामने आया है, जिसके बाद ये काफी कयास आ रहा है या तेज हो रही है कि मुस्तकबिल के अंदर बहुत जल्द इलेक्शन सरगर्मियां जो है वो और ज्यादा तेज होंगी। लेकिन नेशनल मीडिया के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर यह जरूर कहा जा रहा है कि इत्तेहाद आखिरी हिचकोले के अंदर है और शायद चुनाव ऐलान से कबल ही गुपकार इत्तेहाद यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, वो शायद वजूद ना रखे और वो खत्म हो जाए, क्योंकि पार्टियां जिस सिमत की ओर चल रही है। इधर महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, पहले बयान ट्विटर पर जारी किया पीडीपी तर्जुमान ने, उसके बाद सोहेल बुखारी का ट्विटर देखिए आप, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि देखिए ये इत्तेहाद जो है वो इस रस्मुल खत से ऊपर है, यानी वो इस इंतखाबी दंगल से ऊपर है, हमारा तो एक अजीम मकसद है और शायद वो इससे नहीं बनेगा। ये एक डैमेज कंट्रोल भी होगा, पीडीपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इत्तेहाद बचे और उनके सर इस तरीके की बात ना आए। तो फिलहाल सीधे हम बात करते हैं सोहेल काजमी साहब, मारूफ तजिया निगार है, सहाफी भी हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। सोहेल काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ, टेलीफोन लाइन पर आप इस वक्त हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं और जिस तरीके की सियासत हो रही है, किस तरीके से इस सियासत को देखा जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कई बार इस तरीके का इशारा दे गई थी कि आने वाले जो असेंबली इंतखाब होंगे शायद एक साथ होंगे, साझा कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन कल जो कौमी मजलिस आमला सूबा कश्मीर की मीटिंग हुई है, वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें जो सूबाई सतह पर बात सामने आई और उमर साहब ने जिसकी एंडोर्स भी की कि तमाम सीटों पर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबी दंगल में आएगी और अपने बलबूते पर आएगी, इत्तेहाद का कोई जिक्र नहीं है।
क्या ये सिर्फ एक टेस्ट डोज था जो कल देखने को मिला, या वाकईतन जो बातें हो रही है कि इत्तेहाद एक आखिरी मरहले में घुस चुका है, क्योंकि इस इत्तेहाद से कोई बड़ी बात सामने नहीं आई, इसलिए सब पार्टियां अपना अपना बिस्तर और लंगर लंगूट कसते हुए मैदान में कूदेंगे? देखिए, ये जब गुफ्कार अलायंस बना था तभी शायद आपके चैनल पे और चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था कि एक कंपल्शन का अलायंस हुआ था और उसके जो हालात इमर्ज हुए थे जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 और ये सब चीजें, तो उस वक्त मजबूरन ये अलायंस करना इनको पड़ा और अपना वजूद आइडेंटिटी को बचाने के लिए इस सैलून भी आ गया था, थोड़े दिनों बाद वो निकल गया, बेग साहब आ गए थे वो भी निकल गए। तो उस वक्त एक ऐसा फिजा थी जिसमें और कोई चारा नहीं था इनके पास इकट्ठे होने का। तो अब तो मैं हमेशा कहता था कि ये चलने वाला अलायंस नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर कीनोट प्लेयर है, पार्टी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, अपना ग्राफ है और अपना ग्राउंड लेवल का सिस्टम है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो 2000 के करीब बनी, 2000 में बनी और वजूद बनाने की कोशिश की, सरकार में भी आए, लेकिन यह है कि वो जो बेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पीडीपी नहीं ले सकती है और वो अभी तक कायम दायम है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेटर अलाई था भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रीवियस अगर रिजीव्स देखें या प्रीवियस अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स देखें जम्मू कश्मीर में, तो पीडीपी उतना मजबूत अलाई नहीं था बीजेपी का। तो शायद ये अब लगा है कि जब इलेक्शंस का बिगुल बज रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैन अपने लेवल पे अच्छे परफॉर्म कर सकती है और पीडीपी को भी लगता है कि उसका जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां वो काम कर सकती हैं। लेकिन फिर उन्होंने यही कहा कि अगर क्राइसिस हो तो हम इकट्ठे हैं, मतलब हम पीएजीडी जो है वो एक कंपल्शन का अलायंस है, जब भी कोई मजबूरी होगी तो हम इकट्ठे हैं एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। बट जहाँ इलेक्शन का ताल्लुक है तो हम अपने अपने, ये संभावित था, ये हमें पता था शुरू से ही ऐसा ही होगा। तो काजमी साहब, ये जो कंपल्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इसको क्या एट द एंड ऑफ द डे हम इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन तक भी इसी तरीके से देखेंगे, अगर यहां से भी कोई बात अभी तक नहीं बनती है जो कल या 12 घंटों में हुआ है? 101% यही होगा। और ये तो देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, एक पार्टी जो है वो 10-7-8 बार यहाँ रूल कर चुकी है और उनका जो काम करने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है पीडीपी से। पीडीपी का एक अपना नजरिया है और अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक तरीकाकार है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये है कि वो आप जब इलेक्शन की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, तो ये अपने अपने परफॉर्मेंस पे, अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है या ऐसा कोई चीज आएगी तो फिर इन्होंने दोनों ने सेफ साइड रखा हुआ है कि हम पीएजीडी को नहीं टूटने देंगे, पीएजीडी फिर स्ट्रांग है। तो ये दोनों तरफ का आप नजरिया देखिए। काजमी साहब, हमने देखा दोनों पार्टियों की तरफ से जब इकट्ठे हुए या अलग अलग भी बयानात आए तो ये कहा गया कि पब्लिक कॉज के लिए हम एक साथ आए, या आज भी अगर या मुस्तकबिल में लड़ने की जरूरत पड़ी, सारी चीजें ठीक है। अवाम के एतमाद को बहाल करने की भरपूर कोशिशें हुई इन 3 वर्षों में भी दोनों बड़ी जमातों की तरफ से। लेकिन जैसा आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अपनी हिस्ट्री है, पीडीपी का एक अलग नजरिया भी रहा है बहुत सारे मामलों पर। मौजूदा वक्त में अवाम के एतमाद की बहाली का जब जिक्र होता है तो क्या इन चीजों से मुमकिन है, और अपोजिशन कैसे इस डेवलपमेंट को देखेगा? क्या उसके लिए कहीं ये गेटवे तो नहीं बन रहा है या कमजोरी का बायस इन दोनों पार्टियों के लिए कि पहले एक साथ आने की बात कही, पब्लिक से एक जैसी बातें की जाती रही और एट द एंड ऑफ द डे जब चुनाव की बारी आई तो आप अपना रास्ता अख्तियार कर लिया दोनों पार्टीज ने? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियंस को देखिए तो फारूक अब्दुल्ला एज ए पर्सन एज ए पॉलिटिशियन इज अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ए पर्सन एंड ही मूव्स विद द टाइम। और वो पिछली जब भी क्राइसिस हुए, चाहे वो 84 की उनकी डिबेकल था, 88 की, 87 की इलेक्शन, ही इज ए पॉलिटिकली मैच्योर्ड पर्सन एंड ही नोज दैट किस तरह से गाड़ी को आगे लेके जाना है। और मौजूदा स्थिति में व्हाट ही इज सेइंग, वो पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन की तरह वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि गेनर अगर होंगे, पर अगर एलआई में भी सरकार बनेगी तो आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस इज 1000 टाइम बेटर ए पॉलिटिकल पार्टी विद बीजेपी, कंफर्टेबल विद बीजेपी। तो उस तरह ये जो है पेशरफ्त हो रही है। बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जो इनर सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों आया। इफ पार्टी सोर्सेज को अगर हम सही तरीके से माने, कहा जनाब जब ये मीटिंग कल हो रही थी तो कुछ बातें सामने आई है और वो बातें नॉर्थ कश्मीर से सामने आई है, जहां पर अलायंस पार्टनर यानी सीधी सीधी बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम लिया जा रहा है
कि वो जनाब जब नॉर्थ कश्मीर में रैलियां कर रहे थे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे थे, चुन चुन का टारगेट कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से 370 को खत्म करवाया, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अलायंसेस हुए। तो जब इस तरीके का माहौल हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है जी जनाब कि हम इत्तेहाद के साथ इस तरीके से चले। ये इनर सोर्सेज जो पार्टी के अंदर कल मीटिंग के अंदर बैठे थे उनसे जब हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर पहले हुई है, कुछ ये मान रहे हैं। और जो तर्जमान है जिन्होंने कल एक अखबार के साथ भी गुफ्तगू की है रात देर के, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि ग्राउंड लेवल पर जो लीडर्स है वो अनॉयड है जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कारकर्दगी से, क्योंकि पीडीपी जहां पर भी तकरीर कर रही है वो एनसी के खिलाफ ज़हर अफशाई कर रही है, जो शायद किसी भी कीमत पर पार्टी को कबूल नहीं होगा। यही वजह कि काडर जो है और लीडरशिप जो है उन्होंने कल ये रिजॉल्व ले लिया है कि वी विल गो एंड सोलो हम फाइट करेंगे जी और देखेंगे जी क्या कुछ होगा। शायद किसी को शायद कोई गलतफहमी है, ये पार्टी के अंदर कल कंसेंसस बना है, क्योंकि तकरीरें जो कुछ हुई हैं पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान उधर इधर जलसे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स ने और लोकल कार्डर का जो सिस्टम है उन्होंने एनसी को टारगेट किया गया। वो ऑडियो वीडियोस कल चलाए गए हैं मीटिंग में, जो हमें पार्टी सोर्स से पता लगी है, और उसके बाद ही ये बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया। तो बाय एंड लार्ज यही वजह कि कल पीडीपी ने बैक टू बैक 2 ट्वीट्स भी किए हैं। एक ट्वीट सुहेल बुखारी का आया, उसके बाद मैडम मुफ्ती भी सामने आई, उन्होंने भी ट्वीट किया। बहरहाल खबर यह है कि वो हमने आपके सामने रख दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी, सभी चुनाव के सभी सीट्स पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करेगी। तो फारूक साहब जो पहले बता रहे थे और जो कल रेजोल्यूशन पास हुआ है और पार्टी ने जिसको एंडोर्स किया है, ये 2 अलग अलग व्यूज होंगे। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन आने वाले दिनों में आएगा।